की बातें लोग कर रहे हैं, आप पहले इधर थे फिर उधर चले गए, माहौल उसको लेके क्या करारा जवाब देंगे? देखिए, होता ये है कि हम लोग तो क्योंकि अवाम को जवाब देना था हमको, हम किसी पार्टी के प्रति बाद में है, पहले अवाम के प्रति, अवाम ने वोट दिया, उसको काम चाहिए था, काम हो नहीं रहा था। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने पार्टी बदलने का काम किया। हम लोगों को मेनली भाजपा को गद्दी से हटाना था और हमारे यहाँ जो काम बरसों से नहीं हो पा रहा था, ऐसे ऐसे कामों को करने का काम किए हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको पार्टी बदलने से अगर लोधाबारी पुल बन जाता है, तो मटियारी घाट का पुल, चुनीमारी घाट का पुल, काशीबारी पिपरा का पुल, बगुला हागी का पुल, गुआबारी का पुल, आपका बंगाली चौक का पुल, इस तरह का कुछ पुल पुलिया 12-15 पुल पुलिया रह गया है, इसको बनवाने का काम करेंगे। छोटी अंचल में सीमांचल विकास प्राधिकरण का घोषणा किया जाएगा। यहाँ एक अलग से आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे हमारे सीमांचल का विकास हो पाएगा। बोलेगा बिहार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज लाइव जनचौपाल की टीम पहुंच गई है मौजूदा विधायक अंजार नैमी सर के घर पे, और यहाँ पे महिलाओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम अनामिका पाल है, आप लाइव अपडेट देख रहे हैं। लाइव जनचौपाल आपको लगातार बहादुरगंज विधानसभा से दिखा रही हूँ। खुद विधायक जी आज मिल गए हैं बड़ी मुश्किल से, क्योंकि व्यस्तता है, चुनावी समय है, चुनावी चौपाल चल रहे हैं, महिलाओं को लेके बात कर रही है। आरजेडी का मैनिफेस्टो आप लोगों ने देखा, पढ़ा, जाना, समझा। अब विधायक जी से ही बात कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मुहिम चल रहा है। देख रहे हैं काफी महिलाएं जुटी हुई हैं यहाँ पे। ये महिलाएं मतलब तेजस्वी जी से मिलना चाह रही हैं, तो इसी सिलसिले में आज ये लोग निकल रही हैं पटना के लिए। तेजस्वी जी से संवाद होगा, मिलना भी चाह रहे थे महिलाओं से। तो हमारा जो पंचायत में जो एक्टिव महिलाएं हैं, तो ये लोग जाना चाह रही थी, तो हम लोग बात किए नेताजी से, तो वो लोग बोले कि सबको भेज देना। तो आज पूरे बिहार की जो एक्टिव महिलाएं हर पंचायत में है, तो उन लोगों को वहाँ बुलाया गया है, तो जाकर के उनसे संवाद करेंगे ये लोग। उसी संबंध में आज सब यहाँ जमा हुई है। अभी कुछ ही देर में ये लोग यहाँ से निकलेंगे पटना के लिए। आपके विधानसभा का क्या माहौल है? विधानसभा तो बहुत अच्छा चल रहा है, पूरा गठबंधन में है, समझिए पूरा इंडिया गठबंधन के पक्ष में लोग हैं। और यही नहीं, पूरे बिहार का आज यही माहौल है। इसीलिए सरकार डरी हुई है। भी आचार संहिता लागू हो जाना चाहिए था नियम के तहत, लेकिन अभी तक नहीं कर रहे हैं, डरी हुई है। सरकार चाह रही है, हर दिन नए नए घोषणा कर रहे हैं, किसी का सैलरी बढ़ा रहे हैं, किसी का कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है। नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं, मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए विलम्ब कर रहे हैं। ये विलम्ब का मकसद ही यही है कि इसको, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह इस वेब को रोका जाए, लेकिन ये अब रुकेगा नहीं, सरकार बदल के ही दम लेगा। चुनावी माहौल है तो सवाल हर मुद्दे पे होगा। घूम रही हूँ आपके विधानसभा में, पूरे सीमांचल में मैं घूम रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, आप पहले इधर थे फिर उधर चले गए, वो दल बदलू वाला एक चल रहा है माहौल, उसको लेके क्या करारा जवाब देंगी? देखिए, होता यह है कि हम लोग तो पब्लिक के प्रति जवाब दे हैं, क्योंकि अवाम को जवाब देना था हमको। हम किसी पार्टी के प्रति बाद में है, पहले अवाम के प्रति, अवाम ने वोट दिया, उसको काम चाहिए था, काम हो नहीं रहा था। ऐसे स्थिति में हम लोगों ने पार्टी बदलने का काम किया। हम लोग को मेनली भाजपा को गद्दी से हटाना था। तो भाजपा को हटाने के लिए जब तक हम राजद को बड़ी पार्टी नहीं करते, तो उसको हटाना संभव नहीं था। तो इनको बड़ी पार्टी कर करके हटाया, और हमारे यहाँ जो काम बरसों से नहीं हो पा रहा था, ऐसे ऐसे कामों को करने का काम किए हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि अगर हमको पार्टी बदलने से अगर लोधाबारी पुल बन जाता है, पार्टी बदलने से निसंद्रा पुल बन जाता है, पार्टी बदलने से गुरुमरा पुल बन जाता है, तो हम समझते हैं उससे मैं कहीं ये नहीं हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं पार्टी बदला तो ये सारा काम हो पाया। मैं लोगों के बीच आज अपनी बात को रख पा रहा हूँ, वरना मैं तो वोट मांगने के लायक भी नहीं रहता अगर उस पार्टी में रहता। 5 बातें बता दीजिए अपनी विधानसभा के लिए कि जनता के लिए आप इस पे मजबूती से काम करेंगी। मैं तो जितना, अगर मैं ये कहूँ कि आपने विधानसभा में चुनाव के दौरान 2020 में जितने वादे किए थे, सारे वादे पूरा कर दिया। अगर मैं कहूँ तो ये झूठ नहीं होगा। जितने वादे किए थे, चाहे वो टेरागाज डिग्री कॉलेज का मामला हो, बाजूगंज टेरागाज सड़क का मामला हो, लोधाबारी पुल का मामला हो, गुरुमरा पुल का मामला हो, बल्कि कुछ काम ऐसे जो मतलब जिसकी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती थी कि ये काम होगा। आपका निसंद्रा पुल आज बन के रेडी होने जा रहा है, 2-4 महीने में वो पुल कंप्लीट हो जाएगा, लोग उससे आवागमन करेंगे। तो ऐसा ऐसा जो सपने में भी नहीं सोचा था, उस काम को भी कर देने का काम किया मैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने जो वादा किया था वो पूरा किया। और अगर मुझे मजीद अगर लोग मौका देंगे, तो मेरा मटियारी घाट का पुल, चुनीमारी घाट का पुल, काशीबारी पिपरा का पुल, बगुला हागी का पुल, गुआबारी का पुल, आपका बंगाली चौक का पुल, इस तरह का कुछ पुल पुलिया 12-15 पुल पुलिया रह गया है, इसको बनवाने का काम करेंगे। छोटी मोटी मिलाकर के पूरे विधानसभा में 25-30 कच्ची सड़कें रह गई है, ये सबको बनवाने का काम करेंगे। ये 25-30 सड़कें और ये 12-15 पुल जो रह गया है, इन पुल पुलियों को बनाने के बाद मेरे यहाँ
मतलब पुल और रोड का काम खत्म हो जाएगा, बस ये सारा मेंटेनेंस और रिपेयर का काम रह जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में हम लोग ये सब करने का काम करेंगे। सीमांचल का यूथ पलायन कर रहा है। ऐसे में आप बहादुरगंज विधानसभा से आप मौजूदा विधायक हैं। वो यूथ को लेके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? किस तरह से आप यहाँ के युवाओं के साथ खड़े हैं? क्या मैसेज देंगे? देखिए, हम लोग क्योंकि विपक्ष में है, सरकार जब बनेगी, हमारे नेता का कहना है कि फर्स्ट में यही कहना है कि सीमांचल में सबसे ज़्यादा पलायन है, और बात भी सही है, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पलायन है। तो हमारे नेता का यही कहना है कि अगर सरकार बनती है तो सीमांचल में सीमांचल विकास प्राधिकरण का घोषणा किया जाएगा। यहाँ एक अलग से आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे हमारे सीमांचल का विकास हो पाएगा। पहला। दूसरा ये है कि पलायन को रोकने के लिए यहाँ फैक्ट्री उद्योग लगाने के काम किए जाएंगे, जिससे पलायन रुकेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। और लाखों की तादाद में हमारा नेता का कहना है, वो संकल्प लिए है कि लाखों की तादाद में, जो 5 संकल्प है उसमें एक ये भी है कि लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने तमाम तरह के आरोपों का खंडन किया। मैं महिलाओं से भी बातचीत कर लेती हूँ कि आखिर आरजेडी का जो मैनिफेस्टो है, उसको लेके क्या कुछ सोचती हैं? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सलीमा खातून। सलीमा खातून जी, ये बताइए कि ये जो आप आई हैं आज विधायक जी के घर पे, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आप लोगों का बुलावा कहाँ से आया? किससे मिलने जा रही हैं? तेजस्वी यादव से मिलने जा रहे हैं हम लोग पटना। पटना जा रही? अपने विधायक के लिए, विधायक के लिए। तो वहाँ हम लोग को इसका ये कुछ सिफारत अपने विधायक के लिए जा रही हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आरजेडी महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कर रही है। कुछ बताना चाहें? माई बहन मान योजना है। कितना उत्साहित हो, मान-सम्मान बढ़ेगा ना, पैसा आएगा तो मान-सम्मान पहले से आगे बढ़ेंगे अभी, और करना होगा। पैसा आएगा तो मान-सम्मान बढ़ेगा। जी, आगे बढ़ेंगे हम लोग, कुछ भी कर पाएँगे हम लोग, और हम लोग का भविष्य आगे बढ़ेगा, इसलिए हम लोग जा रहे हैं सब महिला। क्या नाम है आपका? ओकर देखिए। आप भी जा रही हैं? पटना। पटना जा रही हैं? हाँ। जैसे यारों से मिलने जा रही हैं? क्या कहेंगी उनसे मिलके कि सीमांचल की महिलाओं के लिए, हमारी विधानसभा की महिलाओं के लिए क्या माँग, अच्छा चलिए बताइए क्या माँग है? क्या बोलेंगी उनसे, क्या माँग करेंगी? कि आप लोग की समस्याएँ क्या है जो तेजस्वी यादव से कहेंगी? दूसरा लाल 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 जी था वो गीता का। क्या कह रही हैं? अच्छा ठीक है। और कोई और आप क्या नाम है आपका? कोई कुछ कहना चाहता है? तमाम महिलाएँ दिल से अपनी बात कहिए जिसको जो भी समझ में आता है। क्या नाम है मैम आपका? नतारा। अच्छा ये बताइए कि माई बहन मान योजना का इतना लाभ आप खुद के लिए देख पाती हैं। किसी के बारे में मत सोचिए, आप महिला हैं। महिलाओं के लिए आरजेडी तेजस्वी यादव का जो मैनिफेस्टो है, खुद विधायक जी भी आरजेडी में हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं आपकी विधानसभा के लिए, तो कितना कुछ लाभ मिल रहा है? जैसे माई बहन मान योजना जो है हम महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। जैसे कि हम लोग को जो महिला शक्तिकरण जो है वो बढ़ावा देने के लिए 2500 रुपया जो प्रति माह देगी तो उससे हम लोग का घर चल सकता है। और आर्थिक मजबूती एक तरीके ये आर्थिक मजबूती के लिए जैसे कि बच्चे की फीस भरना हो या घर का खर्च करना हो, कोई भी काम हो तो उससे हम लोग कर सकते हैं और अपने मजबूत और भी महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं आगे, जी। जोड़ने का काम जी, जैसे कि सब महिलाएं एक साथ जुड़ के अपना सब आपकी विधानसभा से महिलाएँ आई हैं। एक इतनी सारी महिलाएँ, खुशी की लहर एक तरीके से। हाँ, क्या नाम है आपका? खतरा जहाँ सरजहाँ जी, ये बताइए कि आप तेजस्वी यादव से मिलने जा रही हैं। सबसे बड़ी बात क्या कहेंगी तेजस्वी भैया से अपने? बताइए। हम बोलेंगे ही ये अपना ये विकास के लिए जा रहे हैं। विकास के लिए जा रही हैं। आप पढ़ाई करती हैं? जी, किस क्लास में पढ़ती हैं? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर रखी, जी। तो ये बताइए कि घर में जो मीटर लगा है, बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री होने की, ये जो तमाम योजनाएँ आरजेडी तेजस्वी सरकार की, इससे कितना कुछ लाभ मिल इसमें बहुत कुछ लाभ मिलने वाला है। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, गाँव के लिए सबसे बेहतर है। कोई सरकार महिलाओं के लिए इतना पहले सोच नहीं सोचती नहीं, जैसे ये अभी जो हमारे सरकार जो बनने जा रहे हैं वो जो मतलब जितना महिलाओं के लिए हम गरीबों के लिए सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नेता नहीं सोच सकते हैं अभी तक। कैसे जा रही हैं? आप लोग की व्यवस्था कौन कराया? पटना जा रही हैं, अभी बहादुरगंज विधानसभा में कैसे जा रही हैं? कैसे मैनेज हो रहा है सब? जी, विधायक जी की तरफ से। अनजाने में जी, इसी के से हम लोग जा रहे हैं। मिलने जा रही हैं। जी, बुलाया गया आप लोगों को? जी, हम लोगों को बुलाया गया है सम्मान के साथ। चाहती तो थे आप लोग कि मिले तेजस्वी यादव से। जी, जी, चली थी क्या और लोगों से? उन बहुत सी महिला की चाहत हो कि हम अपने नेताजी से मिले और मिलके कुछ अपने बातचीत करें। अपनी बात जी, अपनी बात से अपने बेरोज़गारी के इससे जैसे अपने हमारे जो नेताजी ने संकल्प लिया है कि 5 योजनाओं में माई बहन योजना, गैस सिलेंडर योजना
और उसके बाद बिजली का बिल, विकलांग और विधवा, उसके बाद विधवा पेंशन विकलांग को जो 400 रुपया मिलता था, उसका सरकार आते ही 1500 रुपया बढ़ा देंगे, तो इसमें हुआ ना फ़ायदा? बिल्कुल फ़ायदा हो। जी। कई सारी महिलाएँ मिल के अपना खुद का काम कर सकती हैं। बेरोज़गारी पूरे बिहार की नहीं, पूरे देश की समस्या है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हसनत ज हसनत जमी जी, है ना? ये बताइए कि तेजस्वी यादव से मिलने जा रही, विधायक जी आप लोगों को भेज रहे हैं, काफ़ी खुशी से आप लोग जा रही हैं। क्या कहेंगी? तेजस्वी यादव मिलेंगी, उससे कहेंगे वो योजना के बारे में हाँ। ये जो आप लोगों को माई बहन मान सम्मान योजना आरजेडी की है, कैसे देखती हैं? इसके बारे में क्या कहेंगी? इसके बारे में कहेंगे वो देगा 2500 रुपया। मदद तो है। हाँ, मदद करने के लिए, हमारा लेडीज़ लोग को हर चीज़ सामान करने के लिए। अपने मनपसंद की चीज़ें खरीदने के लिए। जी, क्या-क्या खरीदो? मतलब दे मतलब माई बहन मान सम्मान योजना के तहत पैसे ठीक-ठाक मिल रहे हैं, जहाँ 400 रुपया पेंशन मिलता था, अभी जैसे वहाँ 2500 रुपए मिलेंगे, ऐसा ही है ना अमाउंट? कि जैसे कि अपना कोचिंग का फीस पूरा करेंगे, उस कोचिंग की फीस बहुत बड़ी बात है, कोचिंग की फीस है ना? जी, तो उसके बाद बीमार पड़ने से दवाई गोली किसी से माँगना नहीं पड़ेगा। किसी से माँगना हम नहीं पड़ेगा, किसी के दवादारी में नहीं बनता पड़ेगा इसलिए।